शुरू करते हैं। कल लास्ट में थी और ये आखिरी टॉपिक से इसके हेडिंग है हमारा गैमो पैटलेस एंड इरेगुलर। जो मैं कल पढ़ा था वो था गैमो पैटलेस एंड रेगुलर, और आज है जी गैमो पैटलेस एंड इरेगुलर, दोनों में डिफरेंस। गैमो पैटलेस की वजाहत हो चुकी पहले कि ये गैमो जुड़ी हुई हैं, पैटल्स पैटर्न आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर रेगुलर उनकी शेप एक जैसी नहीं है, अगर शेप्स एक जैसी हो तो वो रेगुलर कहलाती है। अब तस्वीर को फिर आपने सामने रखना है। ये तस्वीर है जी फिगर 6.16 की एफ और जी डायग्राम्स के अंदर खास तौर पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी जिनको हम स्टडी करने लगे हैं। फर्स्ट हेडिंग इज फर्स्ट हेडिंग है जिसमें बाइलेबिएट, ये नाम ऑलरेडी आ चुका होगा। बाइलेबिएट having two lips, लफ्ज़ मतलब बाई मीन टू, लेबिएट लिप्स, हैविंग टू लिप्स। अगर फूल में पेटल्स हों इरेगुलरली जुड़ी हुई हों और उसके दो लिप्स बने हों तो वो बाइलेबिएट कहलाती हैं। फैमिली लेबिएटी क्लासिकल नेम है, लेमिएसी इसी का न्यू नेम है। न्याज़गो फैमिली आम ज़बान में कह लीजिए। न्याज़गो, तुलसी, साल्विया, डॉग फ्लावर, बहुत से फूल इससे बिलोंग करते हैं। अब आगे इसके फिर दो टाइप्स हैं जिनके डायग्राम एफ और जी दोनों दी गई हुई हैं। फर्स्ट वन इज bilabiate ringent, Solvia osmum Gnasgo, और second one is called bilabiate personate, इसमें snapdragon, antirrhinum और linearia शामिल है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। जो जैसे पहले बात हो चुकी लेबिएट का मतलब है लिप्स। अगर ये लिप्स खुले हुए हों, ओपन हों, सेपरेट हों तो वो बाइलेबिएट रिंजेंट है, और अगर जुड़े हुए हों, बंद हों तो वो बाइलेबिएट पर्सोनेट कहलाता है। और सॉल्विया और ऑसिमम न्याज़गो और सॉल्विया इनमें दोनों के मुंह खुले होते हैं, और ये फूल अब प्रैक्टिकली या न्याज़गो हमारे काल में भी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं जहाँ भी न्याज़गो का फूल मिल जाए। फूल बहुत छोटे साइज का होता है इसका, न्याज़गो का ग्रुप और फ्लावर काफ़ी बड़ा है, लेकिन फूल बहुत छोटा सा है। लेकिन उसको जब गौर से देखें तो उसके ओपन माउथ बड़ी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकते हैं। जो गिवन डायग्राम है जी यहाँ पे एफ और जी, लुक एट बाइलेबिएट पर्सनेट। एफ क्लोज माउथ की है और एफ के बाद जी डायग्राम जी ई डायग्राम, सॉरी ऊपर देखिए ई डायग्राम, सॉरी ई डायग्राम है जी जो कि ओपन माउथ साइड से शो किया हुआ है, ओपन माउथ नजर आ रहा है, दो लिप्स एक ऊपर और एक नीचे लटका हुआ नजर आ रहा है। लिप्स इसके छोटे बड़े होते हैं, एक तरफ एक लिप छोटा होता है और एक ज्यादा बड़ा होता है, सॉल्विया में भी और न्याज में जी। ये बच्चे 12 मौजूद हैं, ठीक है, चैट में हाजिरी आ चुकी है सबकी। बच्चों की प्रेजेंस बहुत कम है, टू बैट 50% भी नहीं है, तो 43% का अटेंडेंस है जी। बच्चों की इंटरेस्ट बहुत कम है, और वो शायद कल मैं बात करने लगा था, मैसेज आया हुआ था प्रिंस साहब का, और उन्होंने फॉरवर्ड किया था वो पैगाम या वो फैसला जो कि चेयरमैन HEC की तरफ से आया हुआ। उन्होंने कहा है कि जी ये हम हालात को देखेंगे, उसके बाद मिड जुलाई में फैसला करेंगे कि इम्तहान किस तरह से लेना है, और जो बच्चे इम्तहान में अपेयर नहीं होंगे उनके लिए ऑप्शन है कि वो ठीक है अपना सेमेस्टर फ्रीज करा लें और नेक्स्ट ईयर दोबारा फिर ज्वाइन करें। ये आप तक जो मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहले किसने बताया आपको? पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ जी मैं, सर किसी ने नहीं बताया। चलो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, प्रिंस साहब ने मैसेज फॉरवर्ड किया था ये वाला, और ये चेयरमैन HEC याद रखिए कि अगरचे हमारा ताल्लुक करंटली हम यूनिवर्सिटी के अंडर रहते हैं, लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को पूरे पाकिस्तान में HEC जो है हायर एजुकेशन कमीशन वो कंट्रोल करता है, रूल्स रेगुलेशन वो बनाते हैं, बहुत से डिसीजन वो करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ को उन्हें ओबे करना पड़ता है। तो उनके चेयरमैन की तरफ से उसने 3 ऑप्शन थी, लेकिन उसने अभी सिर्फ एक ये जी पहली ऑप्शन हमारे पास ये है कि फिर जुलाई में हम देखेंगे कि सूरत हाल कैसी है, उसके बाद इम्तिहान का फैसला करेंगे कि ऑनलाइन लेने हैं, या अगर ऑनलाइन हुआ और जो बच्चे ऑनलाइन किसी भी वजह से, उन्होंने इसमें रीज़न नहीं कि सिर्फ कहा है कि जी बच्चों से फीस दोबारा ली जाएगी, जो बच्चे इम्तिहान नहीं दे सकेंगे वो अपना सेमेस्टर फीस करवा लें और फिर नेक्स्ट ईयर उनको दोबारा उस सेमेस्टर में अपील करना पड़ेगा। ये ऑप्शन थी उनकी पहली ऑप्शन जो थी, बाकी ऑप्शन नहीं भेजी उन्होंने, सिर्फ एक ही ऑप्शन को रिपीट किया जी। बाइलेबिएट दोनों हमारे हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जी स्पर।
स्पर का लगभग ऑलरेडी आ चुका होगा। और यहाँ पे एज डायग्राम 6.16 की एज डायग्राम स्पर है, ये उसके अंदर भी थी जब हम सेवन्थ क्लास से पढ़े थे, और अब पैटर्न्स के लिहाज से भी स्पर यहाँ पे मौजूद है, जो कि एक आउटग्रोथ होती है और आमतौर पर इस स्पर के अंदर नेक्टर इकट्ठा होता है। गार्डन एसोसिएशन का नाम पहले था और यहाँ भी वही नाम है सेम, जो कि पेट्रोल और सेपल दोनों स्पर बनाते हैं। नेक्स्ट अगला हेडिंग है जी लिक्विलेट और स्ट्रैप शेप सनफ्लावर, जो कि ये डिस्कस हो चुका, दोबारा गौर कीजिए। मैंने पहले कहा था कि जब हम सनफ्लावर को देखते हैं तो वो फ्लावर नहीं होता, वो कैपिचुलम है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, है। उसके अंदर जो पीले रंग की बाजार देखने में पत्तियां नजर आ रही हैं, एक पत्ती जो बाजार पत्ती नजर आ रही है, उसको खींचें, बाहर निकालें, उसके नीचे से एक छोटी सी गोल सी चीज निकलेगी। अब वो जो पत्तियां हैं जिनको आपने खींच के निकाला है, वो 3 पत्तियां होती हैं, और वो जो गोल सी चीज निकली है वो एक खाली ओवरी है, मैंने खाली ओवरी का इस्तेमाल किया, उसके अंदर ओव्यूल नहीं होते हैं, ऐसे फूल न्यूट्रल फूल कहलाते हैं। स्ट्रैप शेप, स्ट्रैप एक आम सा लफ्ज़ है, इस्तेमाल होता है, बहुत जगहों में इस्तेमाल होता है। एक फ्लैप कह रहे हैं, फ्लैप शेप, स्ट्रैप शेप। और टेक्निकल लफ्ज़ दूसरा जो है इसका लिग्यूलेट, लिग्यूल टंग को कहते हैं, छोटी सी टंग जैसा जुबान, जैसे जुबान की शेप नजर आती है कुछ लोगों का, लेकिन साइज छोटा है। टेक्निकली जो बाहर वाले फूल है सनफ्लावर के, वो रे फ्लोरस कहलाते हैं। जी यहाँ पे फ्लावर्स और उनके टाइप्स मुकम्मल हो गए हैं जी, सारे के सारे। इसने एक तो डायग्राम, एक दो चीज़ें दी हुई हैं, उनकी डायग्राम शो नहीं की गई है। अगर डायग्राम है तो उसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया होगा है। चलो बहरहाल ये तो कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक, हम जा रहे हैं अगले हेडिंग की तरफ। छोटा सा हेडिंग है फंक्शंस ऑफ क्रोला, इसमें कोई खास और नई चीज़ नहीं है। पैटर्न्स कलर्ड होती हैं, बेसिक फंक्शन फूलों को कट करना, कुछ हद तक प्रोटेक्ट करती हैं इंटरनल पार्ट्स को, अगर ग्रीन हो तो फूल प्रिपेयर करती हैं, और कुछ का ताल्लुक नेक्टर के साथ भी होते हैं। छोटा सा हेडिंग है, सेपरेट हेडिंग है, डायग्राम है, डायग्राम का नंबर है जी 6.17, पेज नंबर 102। फिर है ना हेडिंग है कोरोना, और इस कोरोना के स्पेलिंग को उस कोरोना के साथ मैच करें। यहाँ पे याद रखिए कि एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। कोरोना के कई मीनिंग होते हैं। आप चूँकि कोरोना वायरस से वाकिफ़ हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो आपके ख्याल में उस कोरोना का क्या मीनिंग है, जो कोरोना वायरस का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, व्हाट डू थिंक, व्हाट इज कोरोना? किसी के पास कोई कंसेप्ट है जी कोरोना के बारे में? नो कंसेप्ट। चलिए याद रखिए कोरोना के मुख्तलिफ मीनिंग हो सकते हैं। कोरोना का एक मीनिंग ताज, और मैंने उर्दू का लफ्ज़ बोला है क्राउन, इंग्लिश में क्राउन, उर्दू में ताज। कहीं आपने किसी मलका की चीज़ देखी हो, जैसे मलका ब्रिटानिया और उसके सर पे ताज हो, वो ताज क्राउन कहलाता है। रिटन वर्ड कोरोना है। लेकिन यहाँ पे जो हम सीट देख रहे हैं, लुक एट फिगर 6.17 में फ्लावर ऑफ डैफोडिल। डैफोडिल आई एम नॉट श्योर कि अब आप लोग ने जो इंग्लिश पढ़ी है मैट्रिक में या इंटर में, उसमें डैफोडिल के नाम से कोई कहाँ पोएम आपने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? किसी ने नाम सुना हुआ डैफोडिल्स? जी बिल्कुल। तो बताएगा डैफोडिल कौन सा जी फूल है, किस तरह का फूल है, कहाँ होता है, किसी की कोई खास शोहरत, किसी मशहूरी, आप किस हवाले से इससे वाकिफ हैं? कोई जवाब नहीं थी। चलें बहरहाल, कोई किसी इंग्लिश पोइट की पोएम थी जिस वाले से, जो स्लेव्स में हुआ करती थी, आप कह रहे हैं आपने पढ़ी हुई है, ठीक हो गया। चले अब इसका उर्दू तर्जमा कर रहा हूँ। उर्दू में गुले नरगिस, यहाँ पे जो आप पढ़ते वक्त नाम मिलेगा, नार्सिसस के नाम से आपको इसका नाम मिल रहा है। इसका इंग्लिश नेम डैफोडिल है, और गुले नरगिस। अब हमारी उर्दू शायरी में नरगिसी आंखें, ये एक नाम। अगर आप इस तस्वीर को बहुत गौर से देखें, जो कोरोना में टॉप के ऊपर ऊपर की तरफ जो चीज़ नजर आ रही है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है, यूँ समझिए कि फूल में पेटल्स के अंदर एक आउटग्रोथ होती है, और वो गोल सी शेप, जैसे गोल
आंख जो है, याद रखिए जब हम आई की बात करते हैं तो आई का जो ब्लैक पोर्शन है वो राउंडेड गोल, उसके अंदर एक छोटा सुराख होता है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। ये कॉम्बिश उस जैसा ही नजर आ रहा है। इस पेज पे तशबीह दी गई है इसको कोरोना। और ताज इस रेफरेंस से कि जैसे सर के ऊपर ताज होता है, ये पेटल्स के ऊपर ताज की शक्ल का मौजूद है, ये नाम रखने के लिए से। बहरहाल ये एक्स्ट्रा आउटग्रोथ हैं जो कि पेटल्स के साथ अटैच होती है और फूलों का नाम बता दिया। हमारे यहाँ एक और फूल है जी, अगर आप इस नाम से वाकिफ हो, ये हमारे यहाँ ग्रो करते हैं लोकल। वो इतना खूबसूरत तो नहीं है जितने कि ये मशहूर हैं। गुले अशरी के नाम से, गुले अशरफी लोकल नेम है उसका। ये सारे के सारे फूल, चलो फूलों के नाम पे सकता जी, उसमें भी ऐसे ही दो डिफरेंट कलर्स पेटल्स में नजर आ रहे होते हैं और पेटल के ऊपर कोरोना लगा हुआ। हमारा अगला हेडिंग, टेक्निकल टर्म्स फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएंट्स, छोटे छोटे दो तीन लफ्ज हैं सिर्फ। फर्स्ट वन इज पोलीफिलस, अगर वेरिएंट लीव सेपरेट हो, वेरिएंट की बात हो चुकी है पहले। गैमोफिलस, अगर आप उसमें जुड़े हुए हों। नेक्स्ट टॉपिक, प्री फ्लोरेशन, इट इज जस्ट लाइक, इफ यू रिमेंबर, हम पीछे कहीं पे बर्ड्स को स्टडी कर चुके हैं, वहाँ पे प्री फोलिएशन का लफ्ज, इसमें टिक्सेस और वर्नेशन के नाम आए थे। अब यहाँ पे प्री फ्लोरेशन, सेपल्स और पेटल्स किस तरह से अरेंज हुई हुई हैं, जब तस्वीर को देखेंगे तो आपको इसमें वही चीज़ें या उससे मिलती चीज़ें नजर आएंगी जो हम ऑलरेडी लीफ बड के अंदर स्टडी कर चुके होंगे। बहरहाल इसमें इसका जो पहला हिस्सा है वो है टिक्सेस और दूसरा है एस्टिवेशन। टिक्सेस फोल्डिंग को शो करता है कि पत्तियां किस तरह से फोल्ड हुई हैं, और ईस्टिवेशन उनकी अरेंजमेंट को शो करता है। ईस्टिवेशन के डायग्राम दी गई हुई हैं, यहाँ पे आपके सामने 4 डायग्राम अवेलेबल हैं, और अगले पेज पे गालबन मैंने एक दो एक्स्ट्रा हाथ से ड्रा की हुई हैं जिनका सिर्फ नाम है डायग्राम। प्रैक्टिकल में जब आप किसी फ्लावर को देखेंगे तो उनका नाम आ सकेगा। फर्स्ट वन इज वेलवेट, सेकंड डायग्राम ट्विस्टेड, थर्ड इम्ब्रिकेट, चौथी क्विटेड, और कुछ नाम अगले पेज पर मिलेंगे। तस्वीरों को पहले देखते जाइए, या अगर रिटर्न के मुताबिक पढ़ना है तो रिटर्न में नंबर 1 पे है ओपन। अगर पत्तियां खुली हों, जो को टच ना कर रही हों, दूर हों एजेस के लिहाज से, तो वो ओपन कहलाएगी। वेलवेट, पत्तियां इस तरह से हों कि जस्ट टच कर रही हों, ओवरलैप ना करें, जस्ट टच कर रही हों जी। जो वो ओपन जो बिल्कुल अटैच नहीं होती हैं, दूर होती हैं, वो ब्रेसिका है। और वेलवेट में जिसमें जस्ट टच कर रही होती है लेकिन ओवरलैप नहीं होती है, इसमें कॉटन की एग्जाम्पल दी गई है। एम्ब्रिकेट, ये नाम चुका चुका पीछे। एम्ब्रिकेट का मतलब होता है ओवरलैपिंग हुई हुई है, ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग है। इम्ब्रिकेट की ओवरलैपिंग इरेगुलर होती है, ट्विस्टेड की ओवरलैपिंग रेगुलर होती है। हर एक सेपल या पेटल का एक सिरा अंदर एक बाहर हो तो वो ट्विस्टेड है। अगर कुछ के सिरे कुछ बाहर हो, कुछ अंदर हो, कुछ के दोनों सिरे बाहर हो, कुछ के दोनों सिरे अंदर हो, तो उस सूरत में वो इम्ब्रिकेट है। इम्ब्रिकेट को देखेंगे तो उसमें से 2 ऐसी हैं जो मुकम्मल अंदर या मुकम्मल बाहर हैं, और 3 ऐसी हैं जो पार्शियल हैं, एक सिरा अंदर एक सिरा उनका बाहर की तरफ है। दिस इज इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में रोज एग्जांपल दी हुई है इसमें। ट्विस्टेड के लिए दूसरा लफ्ज है कंट्रॉक्टेड। ट्विस्टेड में इसने कॉटन को एक्सप्लेन किया है। कॉटन या गुल खैरा वगैरह जो है उनको लेकर अगर देखेंगे तो 5 पत्तियां होंगी, पांचों की 5 पत्तियां एग्जैक्ट जैसे डायग्राम 6.18 में ट्विस्टेड की डायग्राम है। हर पत्ती का एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर आपको नजर आ सकेगा। इम्ब्रिकेट की आगे मजीद टाइप्स होती हैं, डिपेंड करता है आपके पास अगर शेयर में ठीक है, अगर शेयर में अलावा कोई और बुक हो तो मे भी किसी और बुक में असेंडिंग इम्ब्रिकेट और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट ये अल्फाज दिए हुए हों, लेकिन इसकी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी जब हम फैमिली लेग्यूमिनोसी या फैबेसी को स्टडी कर रहे होंगे, मटर वगैरह, तो वहाँ पे फिर इसकी एग्जाम्पल्स हमें डिटेल्स में मिलेंगी। इम्ब्रिकेट जी, इसके साथ ही हमारा ये वाला जी, असेंडिंग इम्ब्रिकेट में विसिया और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में पी, मटर, ये दोनों ही मटर फैमिली के पौधे हैं जिनका जिक्र यहाँ पे आपके सामने आया है जी। इसके साथ ही हमारा पेटल्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, और हमारा अगला टॉपिक है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कलेक्टिव नेम है मेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर, और कॉमन नेम है स्टेमन्स, इंग्लिश नेम है स्टेमन। एंड्रोशियम लेटर वर्ड टेक्निकल, आर स्टेमन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रो का लफ्ज जहां भी आ जाए, आपने एंड्रोजन्स का लफ्ज पढ़ा हुआ है जोलॉजी या बायोलॉजी में कहीं पे, याद है किसी को एंड्रोजन्स?
एंड्रोजेंस, एंड्रोशियम, एंड्रोजीनिक अल्फा ज़ूलॉजी सेमेस्टर 1 में आज का हुआ, आपको याद नहीं आ रही है चीज़ें, जिसने पढ़ी होती है उनको याद भी रखा करें। तस्वीर है जो आपके सामने ए और बी, 6.19 ए और बी, दो तस्वीरें हैं। एक स्टेमन को फ्रंट और बैक दोनों साइड से दिखाया गया हुआ है। तस्वीर को गौर से देखिए, नीचे एक लंबी सी डंडी होती है, स्टॉक्स को फिलामेंट कहते हैं, उसके ऊपर दो एंथर लोब्स होती हैं। इन दोनों के दरमियान में एक टिश्यू उसको जोड़े हुए है, वो टिश्यू उसको जोड़े हुए है दोनों एंथर्स को दरमियान से, वो कनेक्टिव कहलाती है। और जिस साइड पे कनेक्टिव होता है उसको बैक कहेंगे, और जिस साइड पे एंथर लोब्स सामने से फ्री नजर आ रही होती है, गैप होता है हल्का सा, उसको फेस का नाम दिया जाएगा। फ्रंट और बैक, फेस और बैक कह लीजिए। ये इसने तारुफ कराया है जी एक फिलामेंट को दो साइड से दिखाते हुए। एंथर लोब्स के अंदर पोलन चैम्बर्स या पोलन सैक्स होते हैं, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स पैदा होते हैं। पोलन ग्रेन असल में माइक्रोस्पोर होते हैं या माइक्रोस्पोर से डेवलप होते हैं। ये था जी तारुफ। दोबारा गौर कीजिएगा, ये लफ्ज रिटन के अंदर मौजूद है, डायग्राम में नहीं है। जिस साइड पे कनेक्टिव है, इसकी ऑपोजिट साइड पे एंथर लोब्स के बीच में जो खाली जगह है उसको लॉन्जिट्यूड ग्रूव का नाम दिया गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। टेक्निकल टर्म्स हैं बहुत सारे, जिनको हमने वन पे वन लेके चलना है। फर्स्ट वन इज पोली एंड्रस। अगर स्टेमन ज्यादा हो, अगर एक से ज्यादा हो और अकेले अकेले हो तो वो पोली एंड्रस कहलाएंगे। और जो लफ्ज ज्यादा लेकिन टेक्निकल टर्म है, अटैच नहीं है। बटर कप और मस्टर्ड, सरसों में 6 होते हैं, 6 के 6 फ्री होते हैं। नेक्स्ट टर्म है डाई एंड्रस। अगर दो हों तो वो ट्राई एंड्रस कहेंगे। ट्राई एंड्रस 3, टेट्रा एंड्रस 4, पेंटा एंड्रस 5 और पोली एंड्रस बहुत से। तादाद के लिहाज से 2, 3, 4, 5, ये तादाद के लिहाज से पूरे में एग्जाम्पल्स आगे आएंगे। ट्राई एंड्रस ज़्यादातर मोनोकार्ड में और पेंटा और टेट्रा एंड्रस ज़्यादातर डाइकार्ड में। जो डाई एंड्रस और मोनो एंड्रस ये बहुत रेयर होते हैं। अगली हेडिंग टेक्निकल टर्म है डाइडेनेमस। स्टेमन 4 होते हैं, डाई 2 को कहते हैं। डाइडेनेमस 4 हैं लेकिन दो रिंग्स के अंदर, दो दायरों के अंदर, वर्ड करना चाहिए, दो दायरों के अंदर, दो वर्ड्स के अंदर। इनमें से दो बड़े होते हैं, दो छोटे होते हैं। वर्डिंग चेक कीजिए। टू लॉन्ग, टू शॉर्ट इन सिंगल वर्ड एज इन ऑसिमम, ऑसिमम, बेसिलम, यासो। तस्वीर को गौर से देखिए, बी डायग्राम, बल्कि ए और बी दोनों को देखिए। ए में 6 हैं, ये दो दायरों में है, एक दायरे में, बाहर वाले दायरे में 2 और दूसरे दायरे में 4 हैं। जबकि इसमें 4 हैं, 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। डायनामिक्स और जो ए डायग्राम है वो टेट्रा डायनामिक्स, टेट्रा 4 को कहते हैं, डाई 2 को 4 और 2, एक जगह पे 4 है, उस जगह पे 2 है, और टोटल 6। और ब्रासिका और मोलिवा ऐसी मिसालें हैं, जबकि ऑसिमम न्याज को मिसाल है जिसमें टोटल 4 हैं और दो बड़े, दो छोटे, इस तरह से। अगला हेडिंग एपिपेटलस। ये लफ्ज आज का हुआ, इससे पहले लिखने में पेटल के ऊपर, लेकिन टेक्निकली अगर स्टेमन पेटल के साथ जुड़ा हुआ, अगर स्टेमन पेटल के साथ जुड़ा हुआ तो वो एपिपेटलस कहलाता है। तो फिर बनी हुई है जी सी डायग्राम है, 6.20 सी। एपिपेटल्स बहुत से पौधे हैं आपकी बुक में, पोटैटो और आइपोमिया। पोटैटो के जो बाकी रिश्तेदार हैं, इसकी फैमिली के बहुत से मेंबर्स कांग्रेशन सारे के सालों के अंदर ऐसे ही नजर आते हैं। नेक्स्ट है जी एंटी पैटलस। जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे अल्टरेशन और सुपरपोज का लफ्ज आया था कहीं पे मुख्तलिफ चीज़ों के इवेंट में, वहाँ भी ये लफ्ज था मौजूद। पहला यहाँ पे एंटी पैटलस और एंटी सर्कस, इन दो लफ्जों को क्योंकि दोनों टर्म साथ साथ दिखे हैं और से देखना। एंटी पैटल्स का मतलब है कि बिल्कुल पैटल के सामने, और एंटी सर्कस का मतलब है सर्कल्स के सामने है। सामने के साथ ऑपोजिट लेंगे। अगर अल्टरनेट हो, अल्टरनेट होता है कि जहाँ पे दो पेटल्स मिलती हैं उनका गैप होता है, अगर वहाँ पे हो तो वो अल्टरनेट कहलाता है। लेकिन अगर एंटी पेटल, उसका मतलब होगा एग्जैक्ट पेटल के
एक पेटल के सेंटर में उसके सामने अगर मौजूद है स्टेमन तो वो एंटी पेटल्स है। एंटी सेपल्स अगर एक स्टेमन सेपल के एग्जैक्ट सामने उसके सेंटर में हो, ये नेचुरली ज़्यादातर पौधों में ऐसे होता है। ज़्यादातर पौधों में ये इसको आप करना पड़ेगा, इसको जो पॉइंट की बात करनी पड़ेगी गौर कीजिए। मेजॉरिटी पौधों में फर्ज कीजिए पांच सेपल्स हैं, 5 सैपल्स और 5 पेटल अल्टरनेट होंगे। जहाँ पे 2 सैपल्स का गैप होगा वहाँ पे पेटल का सेंटर होगा। अब जहाँ पे 5 पेटल्स हैं तो जहाँ पे पेटल्स का गैप होगा 2 पेटल्स का, वहाँ पे उस जगह पे आपको सामने वो नजर आएगा स्टेमन। इसका मतलब हुआ कि जो अगर एक नॉर्मल पौधा हो जिसमें 5 के तीन सबसे बड़ी पेटापेटल्स, उसमें आमतौर पर जो 5 स्टेमन हैं वो एग्जैक्ट सेपल के सेंटर में सामने होंगे। वो उस कंडीशन को एंटी सेपलिस का नाम दिया जाएगा। इससे एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, एग्जाम्पल आगे मिलती जाएंगी जब आप हम इसको स्टडी करेंगे। जी ये अपने माइक्स बंद रखा करें, मुझे कितनी बार आपको कहना पड़ता है कीप योर माइक्स म्यूट। ये लगता है कुछ लोग अपना मोबाइल ऑन करके खुद छोड़ के चले जाते हैं और आपके घर की आवाज़ें यहाँ पे हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। ये ताहा के फ़ोन से आवाज़ें आ रही थी बहुत सारी और ताहा वहाँ स्लीपिंग और एब्सेंट। जी ये 2-3 टर्म्स और नेक्स्ट हेडिंग है जी इसमें एपिफिलस। फिलस का लफ्ज़ पेरियंथ के लिए है। अगर पेरियंथ के साथ स्टेमन अटैच हो, किसी पौधे में पेरियंथ लीव्स हो नॉन डिफरेंशिएटेबल, तो वहाँ पे इसके साथ अगर अटैचमेंट तो वो एपिफिलस ऐसा कुछ मोनोकार्ड्स में है। इसने एस्पोडिलस और एस्पैरागस की मिसाल दी हैं। एस्पोडिलस प्याजी बहुत मशहूर छोटे साइज का पौधा है, प्याज से मिलती जुलती चीज़ है। नेक्स्ट हेडिंग है जी गाइनेंड्रस। ये टेक्निकल टर्म है, बिल्कुल नई है लेकिन लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। गायन फीमेल को कहते हैं, एंड्रा एंड्रस एंड्रो मेल को कहते हैं। अब ये इंडिकेट कर रही है कि स्टेमन्स गाइनेशियम के साथ अटैच हो गए, जैसा कि कैलोट्रॉपिस अक में होता है। कैलोट्रॉपिस अक पंजाबी का लफ्ज़, आक उर्दू में, मॉडर्न इंग्लिश का लफ्ज़ इसके लिए। कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा साइंटिफिक नेम है। बहुत मशहूर पौधा, बहुत आम पौधा है, जंगली पौधा है। ये आज का सीजन है जो अवेलेबल है। मैंने देखा तो मुझे दूर से नज़र आ रहा था। इसमें फ्लावर तो नहीं थे लेकिन बहर लीफ मौजूद थे। फ्लावर जब होंगे तो इसके फ्लावर्स को आप देख सकते हैं। हाँ ये प्रैक्टिकल में शामिल नहीं है, बहुत मशहूर होने के बावजूद तो ये अब सिलेबस से निकाल दिया गया हुआ इसको। पहले शामिल था ये PSC के सिलेबस में। टाइम टाइम का नोटिस आ गया जी। और अगला हेडिंग है अडेल्फस, में जुड़े हुए। अगर स्टेमन्स आपस में जुड़े हो गए हों फिलामेंट्स के जरिए तो वो अडेल्फस कहलाते हैं। गुल खैरा, गुल खैरा एक बहुत मशहूर फूल है कपास फैमिली से। एग्जाम्पल है मोन अडेल्फस। अडेल्फस की चूंकि आगे बहुत सी मिसालें हैं, बहरहाल इसमें अभी डिटेल्स आ गए हैं। अडेल्फस दोनों जुड़े हुए, कैसे जुड़े हुए उसकी पहली वजाहत है मोन अडेल्फस। अगर सारे स्टेमन मिल जाए, कैसे मिले कि फिलामेंट से जुड़े हों, एक ग्रुप बना दें। आपकी बुक में मालवा, एल्दिया, रोजिया और कॉटन की मिसालें दी हुई हैं। कॉटन फैमिली के मेजॉरिटी मेंबर्स। अगले पेज पे फिगर पेज नंबर है 105, फिगर 6.21 बी डायग्राम है। इसमें बहुत से स्टेमन नजर आ रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं, उनके एंथर्स फ्री हैं। एक डायग्राम पोली एंथर्स की डायग्राम की जो बैक पे फिर इसको सोचता हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है जी डाई अडल्फस। डाई के मतलब में दो अडल्फस ग्रुप्स की शक्ल में जुड़े हुए। सी डायग्राम है वो आप देखिए। टोटल ये सारी की सारी मटर फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैबेसी फैमिली, 10 स्टेमन्स मेजॉरिटी में जो मटर के सारे खासतौर पर उनमें 9 स्टेमन एक ग्रुप के चलो जुड़े हुए, 10 स्टेमन सेपरेट पड़ा हुआ है। इसमें अगर बहुत गौर देखेंगे तो इनके दरम्यान में एक स्टिग्मा भी नजर आ रहा हुआ है। नेक्स्ट है जी पोलीएडल्फस। अगर
स्टेमन बहुत से हों और मुख्तलिफ ग्रुप्स में, छोटे बड़े ग्रुप्स में जुड़े हुए हों, तो ये पोली है। पोली अडल्फस, पोली ज़्यादा, अडल्फस जुड़े हुए। इसमें सिट्रस, ऑरेंज, कैस्टर ग्रीन प्लांट्स मिसालें दी हुई हैं। कैस्टर ऑयल बहुत कॉमन है, शुरू मारूफ है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कैस्टर ऑयल को सर्च करें, तलाश करें तो आपको मिल जाएगा। उसके फूलों की जो है वीडियो को मैं आप फूल भी देख सकते हैं, उसके पौधे को पहचान के फूल को खुद भी स्टडी कर सकते हैं। सिट्रस और ऑरेंज के फूलों का सीजन नहीं है इस वक्त। नेक्स्ट हेडिंग है जी सिंजेनेशियस और सिन एंथ्रस। दो टर्म्स हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। सिन एंथ्रस ज्यादा आसान टर्म है। सिन का मतलब है जुड़ा हुआ, एंथ्रस एंथ्रस। अगर एंथर जुड़े हुए हों, फिलामेंट फ्री हों, तो ये कंडीशन सिन एंथ्रस कंडीशन कहलाती है। और इस सिन एंथ्रस कंडीशन में आपकी बुक में सनफ्लावर, सॉन्गस और अदर कंपोजिटी फैमिली के बहुत से मेंबर। सनफ्लावर जो डिस्प्लोरेट्स होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन देखी जा सकती है। 5 स्टेमन्स होते हैं जो सिर्फ अपने एंथर से जुड़े होते हैं, फिलामेंट फ्री होते हैं। सिन एंड्रस, अगर दोनों से जुड़ जाएं, स्टेमन भी जुड़ जाए, एंथर भी जुड़ जाए। गॉड कद्दू की एग्जांपल दी है। कद्दू फैमिली के और मेंबर्स, कद्दू शुरू मारूफ है, कद्दू के नाम से वाकिफ है, आपने कद्दू देखा भी होगा, खाया भी होगा। और जो डायग्राम दी गई है जिसमें यहाँ पे ई डायग्राम जो है वो सेंट इनिशिएटेड सिनेप्सिस की है, सनफ्लावर से। इसके ऊपर टॉप के ऊपर दो जो साइड से चीजें निकल रही है, बाइफिड स्टिग्मा है इसका। और जो एफ डायग्राम है ये उसमें रिसिनस का एक स्टेमन का ग्रुप जो है वो बड़ा करके दिखा रहा है। अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर, फिलामेंट के साथ एंथर कैसे जुड़े हुए हैं, टेक्निकल टर्म है। डायग्राम्स अगले पेज पे हैं। पहली टर्म है बेसिक्स और इनलेट, ब्रासिका, रेडिश, सरसों और मूली वाला मिसालें हैं। Look at the diagram on the next page. बेस कहते हैं जी जहाँ निचला पोर्शन है एंथर का, वो अटैच है फिलामेंट के साथ। जो कि डायग्राम अगले पेज के ऊपर है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन और डायग्राम को अपने मैच करना है। वर्डिंग चेक कर लीजिए। फिलामेंट इज अटैच टू बेस ऑफ एंथर एज इन ब्रासिका रेडिश, ये बुक की वर्डिंग है। और ये है जो बेसिक टेक्निकल सिंपल डेफिनेशन ब्रासिका और सरसों का नाम दे दिया। नेक्स्ट हेडिंग है एडनेट। अगर ये मौजूद हो लेकिन उसमें जॉइंट या जोड़ ना हो, इसमें जॉइंट नजर आता है, अगर जॉइंट नजर ना आ रहा हो तो बिल्कुल सेपरेट डोर्सल मैन में से कनेक्टिव तक जो है फिलामेंट ऊपर की तरफ जाता हो नजर आ रहा हो, तो उस वक्त ये लफ्ज एडनेट इस्तेमाल किया जाएगा। Okay, wording, no joint between the filament and the base of the anther, and the filament seems to be running along the whole length of the anther from the base to its as a buttercup सरसों की एग्जाम्पल। ये जो है इसकी तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। इसमें तस्वीरें दी हैं। फिगर 6.22 के अंदर आपको कुछ नजर आ रही हैं। ए में बेसिक फिक्स्ड है जिसमें आपको जॉइंट नजर आ रहा है। इसने ए और बी दोनों डायग्राम फ्रंट और बैक दोनों से दिखाई हुई है। सी डायग्राम को देखिए, यहाँ पे कोई जॉइंट आपको नजर नहीं आएगा, ये एडनेट की डायग्राम है जो सी डायग्राम है। नेक्स्ट डी डायग्राम डॉर्सिफिक्स के, डॉट्स कमर को कहते हैं, डॉर्सल कमर वाली साइड, जहाँ पे अंदर की कमर या बैक होनी चाहिए वहां पे उस जगह पे अटैचमेंट है डॉर्सिफिक्स। इसमें गर्मर पौधे की मिसाल है जी, गर्मर से हमारे यहाँ कॉमन है पैसिफ्लोरा। अब डी और ए दोनों बेज़ाहिर मिलते जुलते हैं, एक जैसे देखने की हद तक, लेकिन इनमें टेक्निकल फर्क है। नेक्स्ट डायग्राम वर्सिटाइल, ई डायग्राम इज वर्सिटाइल। अब वर्सिटाइल का लफ्ज हमारे यहाँ जो लोग टीवी ड्रामे देखने के शौकीन हैं वो एक्टर्स के हवाले से कहते हैं, जो फलां एक्टर बड़ा वर्सिटाइल है, लेकिन यहाँ पे किसी और मीनिंग में यूज हो रहा है। यहाँ पे ये झूला झूलने के नाम में इस्तेमाल होता है। ये इनका जॉइंट या अटैचमेंट इस तरह से होती है कि एंथर जब हवा चलती है तो वो झूला झूल सकता है। सारे के सारे जो कोई सी फैमिली है इसके एंथर किसी तरीके से अटैच होते हैं। अब एक और डायग्राम इसमें दी हुई है और ये डायग्राम है जी
एफ डायग्राम स्टेमन अब सॉल्व किया। इस डायग्राम को बहुत गौर से देखना है। नीचे फिलामेंट है, उसके ऊपर कनेक्टिव बहुत बड़ा हो गया। दोनों एंथर लोब सेपरेट हैं, एक तरफ स्टीराइल लोब है और एक तरफ फर्टाइल लोब है। अब ये फैमिली चूंकि गालिबन स्टेट्स में शामिल है आपके, ये जो अजीबोगरीब किस्म की शेप बन रही है, इसका स्पेसिफिक फायदा है पोलिनेशन के हवाले से। जब एक शहद की मक्खी या बटरफ्लाई आके बैठती है एक फूल के ऊपर, तो वो जब बैठेगी तो ये जो स्टेमन है ये मूव करते हैं। इसके मूव होने के नतीजे के तौर पर इसके नतीजे के तौर पर जो है वो फिलामेंट मूव होना शुरू हो जाएगा और उसकी कमर को टच करेगा, इंसेक्ट की कमर को। जब कमर से टच करेगा स्पोइलर गेंद कमर पे मुंतकिल हो जाए और उसके नतीजे के तौर पर ये जब वो किसी दूसरे पुल पर बैठेगी तो उनके जो स्टिग्मास होते हैं वो भी गार्ड होते हैं, वो उसकी कमर पे आके टच करेंगे और सर से क्रॉस पोलिनेशन होना शुरू हो जाएगी। पर ये पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ, डायग्राम से दी गई, लेकिन इसकी डिटेल्स जो है वो उसके हमारे पास टाइम क्योंकि ख़त्म हो रहा है, सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया, हम अगले टॉपिक पर नहीं जा सकते हैं। कल ये तकरीबन 3-4 मिनट का टॉपिक रह गया था, उसके साथ ही एंथर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टाइम जस्ट खत्म हो रहा है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और ये अभी किस बच्चे ने सबसे आखिर में किसने ज्वाइन किया है? जो रेट के नंबर है मैं उनको दोबारा बता देता हूँ। जो अच्छी सी से मंसूब जो वर्डिंग आई है उसके मुताबिक 15 जुलाई के करीब डिसीजन होगा इम्तिहान के हवाले से कि ये ऑनलाइन होगा या क्लासिकल होगा। अगर ऑनलाइन हुआ और जो लोग उसमें अपीयर नहीं होंगे वो उनको अपना सेमेस्टर फीस आना पड़ेगा और फिर वो नेक्स्ट ईयर अगले साल पढ़ेंगे और इम्तिहान देंगे। ये एक मैसेज था जो मैंने अब तक कन्वे कर दिया है। चलो जी, टाइम जस्ट खत्म होने वाला है, किसी बंद हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन होता है आप लोग पूछ सकते हैं।